हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूँ। क्या है पीवाईक्यूज बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल इज हिट बाई अ 1.5 किलोग्राम हैमर स्ट्राइकिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द नेल इफ 1/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ द हैमर गोज इनटू द हीटिंग द नेल। खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों। तो जो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम जो कि 3/2 होगा इंटू वी का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, इसका 1/4, काइनेटिक एनर्जी का 1/4, ये आएगा बच्चों हमारा किस काम में, आयरन नेल का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो उसका मास है बच्चों 0.1 किलोग्राम इंटू एस। एस की वैल्यू दे रखी, स्पेसिफिक दे रखे इन्होंने, इसको 420 जूल पर किलोग्राम कर देना, पर डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा कर देना बच्चों ना, इसको यूनिट यूनिट सही रखना, किलोग्राम वगैरह में रखना इन सब चीजों को ना। ओके, इससे ये और ये काट सकते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। यहाँ से क्या करोगे, 16 into 60 होगा ना, तो 13 into 30 कर लेना, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 900 बन जाएगा। ठीक है, ये काट दिया हमने ना इनसे 4 से, तो 2700 डिवाइडेड बाई 420 और 442 बन जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, कुछ 1.5 किलोग्राम का हैमर है, स्ट्राइकिंग विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर का आधा इज इक्वल टू दिस 420.1 इंटू 420 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये कटेगा 14 42 और ये हो गया 900। तो डेल्टा टी आ जाएगा बच्चों करीब करीब 6.60, 14 84 60, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ तक, वो मैंने किलोग्राम में जब कन्वर्ट किया उसको, हाफ दिस इंटू दिस का स्क्वायर, तो 30 into 30 900। एक मिनट ना, मैंने गलती कर दी, 15 into 15 आएगा बच्चों ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा शायद ना, कहाँ पे गलती की है मैंने। ये मुझे पहले लग रहा था कि कहीं यहाँ मैं गलती कर ना बैठूं। जब इसको काटोगे ना बच्चों, तो आप यहाँ से 60 into 60 है ना, तो उसमें से 4 और 4 कॉमन लोगे। ठीक है, तो 15, 225 बचेगा यहाँ पे ना, ये बचेगा। अब जो डेल्टा टी आएगा ना बच्चों, 225 into 3 डिवाइडेड बाई 42 के बराबर आ जाएगा, और 14 एकम 14 और 14 6 84। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन इसका आ रहा होगा। ठीक है, बस इतना था। काइनेटिक एनर्जी जो हैमर की थी उसका 1/4 जो है एम एस डेल्टा टी में भेज देना है, बस यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है। A copper block of mass 5 किलोग्राम is heated to a temperature of 500 degree Celsius and is placed on a large ice block. ठीक है, what is the maximum amount of ice that can be melt? तो बच्चों ये जब खुद 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा ना, तब तक ये हीट देता रहेगा। तो इसने कितनी हीट इसमें से निकल सकती है बच्चों, तो m इंटू एस, स्पेसिफिक हीट कॉपर की दे रखी है बच्चों 390 जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना इसको। ठीक है, इंटू डेल्टा टी, 500 से उसका टेम्परेचर 0 होना है, इतनी हीट निकल सकती है। मान लो इसने m किलोग्राम आइस को मेल्ट कर दिया, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ 335 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ये जूल पर ग्राम में दे रखा था, मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि मास वगैरह किलोग्राम में यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस 1 2
3 जीरो तो बच्चों इससे कट जाएंगे, और ये जो 5 है ना बच्चों, ये 5 30, 5 7 35, ठीक है। तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 39 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 67 के बराबर। तो पनम 45 और पांति 15 और 4 19 डिवाइड बाई 67। तो ये मेरे ख्याल से 3 बार कटेगा, 30 21, 3 18, 20 200, कुछ 2.9 किलोग्राम आंसर आ रहा होगा, क्लोज टू 3 तो यही है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आंसर अगले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर मिनट। 2 किलोग्राम पानी पर मिनट आ रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दे रहा है उसको। 1 मिनट में 2 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस चेंज कर रहा है। इफ गीजर ऑपरेट ऑन अ गैस बर्नर द रेट ऑफ द कंबंशन ऑफ द फ्यूल विल बी। तो किस रेट से, मतलब पर ग्राम, पर मिनट बोला है कि पर मिनट कितने ग्राम फ्यूल यहाँ पे बर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि 1 मिनट के लिए सारी बात करते हैं। तो 1 मिनट में 2 किलोग्राम आए, तो कितनी हीट दे रहे हैं हम लोग ना। तो 2 किलोग्राम का टेम्परेचर 2 इंटू एस कितना दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये दे रखी है, तो 4200 जूल पर किलोग्राम दे रखी है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो 2 किलोग्राम को टेम्परेचर कितना चेंज कर रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट में इतनी हीट देनी पड़ रही है। तो 1 मिनट में जो फ्यूल बर्न हो रहा होगा ना, मान लो m ग्राम फ्यूल बर्न हो रहा होगा, m ग्राम, तो ये ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम। तो बच्चों हम यहाँ पे जो ये है ना, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबंशन वो भी ग्राम वाली लेंगे, तो 8 इंटू 10⁻³ जूल पर ग्राम, ठीक है। तो इसको ग्राम में ले रहा हूं, तो ये भी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर ना। 8 पंजे 40, 5 बार कटा, ये और ये कट जाएगा। तो m बच्चों यहाँ पे हमारे पास 42 ग्राम पर मिनट हमें फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अ लेड बुलेट पेनिट्रेट इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट। एक लेड बुलेट है बच्चों, पेनिट्रेट करती है और मेल्ट हो जा रही है। अज्यूमिंग दैट 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट इट, द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज। तो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह सब ऐड कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का 40%, हाफ एम वी स्क्वायर, 40% मतलब 40 डिवाइड बाई 100, ये उसको मेल्टिंग में काम आ रही है, तो ये m इंटू एल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। इनिशियल टेम्परेचर पहले बुलेट का 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, मेल्टिंग पॉइंट जो बुलेट का है ना बच्चों, वो 327 है। तो पहले तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा ना। इसी हीट में से कुछ पार्ट m इंटू एस इंटू डेल्टा टी में भी जाएगा। पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर मेल्टिंग कराओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपन को ना। ये भी ध्यान रखना है कि m को हम किस में, किलोग्राम में पुट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ही हम दोनों तरफ से काट सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हमें किलोग्राम में डील करनी है। तो सब स्पेसिफिक हीट भी किलोग्राम में दे रखी है और ये भी किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो काट सकते हैं हम m को ना, m दोनों तरफ से उड़ा दो। तो v की वैल्यू पूछी इन्होंने हमसे, ठीक है। ये 100 है, तो 0.2 v का स्क्वायर इज इक्वल टू l दे रखा है हमें 25 इंटू 10⁻³ कर दिया मैंने, ठीक है। s दे रखा है, स्पेसिफिक दे रखी है 125 इंटू डेल्टा टी। 127 से 327 तक लेके जाना है, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करना पड़ा होगा, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 250, 25 और 25, 50 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा। तो v का स्क्वायर जो आएगा ना बच्चों, यहाँ पे आ रहा होगा 0.2 मतलब 1/5, तो 25 इंटू 10⁻⁴। तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। 500 मीटर पर सेकेंड बच्चों हमारा इसका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को कराने में ना, कुछ चैलेंजिंग लग रहा है। अ स्टीम इंजन इनटेक 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर मिनट एंड कूल्स इट डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक स्टीम इंजन है, 50 ग्राम स्टीम ले रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, और उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर दे रहा है 1 मिनट में ना। इफ द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द स्टीम इज दिस,
देन हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम इंजन कितनी होगी? पहले तो बच्चों जो स्टीम को पहले वो वाटर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर दे रखी है अच्छा वेपराइजेशन की भी दे रखी है, ठीक है। तो कैलोरी में बात करनी है, तो पहले तो बच्चों एक काम करते हैं, पर मिनट बात की है इन्होंने, तो पर मिनट 50 ग्राम आ रही थी, तो 50 ग्राम को पहले तो कूल करो, मतलब ना कंडेंस करो, तो 50 इंटू 540 कैलोरी, इतना हीट तो बच्चों कंडेंस होने में निकलेगा। फिर आप उसका टेम्परेचर घटा रहे हो, तो 50 इंटू एस की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और उसको टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस घटा रहे हो, 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ रहे हो ना, इतनी हीट बच्चों पर मिनट ये इजेक्ट कर रहा होगा। इजी था ये वाला तो ना। 8×5 = 40, 4000 प्लस 5×20, 5×25 और 2 27, ये आ जाएगा बच्चों, इतना हीट होगा 3100 कैलोरी के बराबर। तो 31 इंटू 10⁻³ आ रहा होगा आंसर इसका, ठीक है। इजी था, इसमें कुछ नहीं था ज्यादा। हीट एनर्जी ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू द आइस ऑफ मास 600 ग्राम एट -12 डिग्री सेल्सियस। क्या भूल ही जाता हूँ मैं, इतना दिमाग मतलब एकदम चौक होने लगा है इतने खतरनाक क्वेश्चन है इसके ना। तो हीट एनर्जी ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू आइस ऑफ मास 600 ग्राम एट -12 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस अपन को इतनी दे रखी है, लेटेंट हीट ऑफ द आइस ये दे रखी है, तो गंदी गंदी डेटा दे रखी है, ठीक है। ये वाली इतनी गंदी गंदी क्यों दी, ठीक, कुछ अच्छा दे देते इसको, कोई बात नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर के बारे में बात करें बच्चों, एक काम करते हैं, 600 ग्राम आइस जब हीट लेगी तो पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, -12 से 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जाता हूँ। तो कितनी हीट चाहिए होगी इसको, 600 इंटू एस जो कि 222, अच्छा 600 को पॉइंट किलोग्राम में रखना क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम दिए है ना, तो ये 0.3 जूल, इतना ms डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना किया, 12 के बराबर, ठीक है। इतनी हीट तो बच्चों इसने यहीं पे ले ली होगी। अगर मैं इस हीट की वैल्यू देखूं बच्चों, 222 बड़ा दुखी कर रहा है मेरे को ना ये वाला। तो मैं अगर देखूं तो 12×5 = 72, 7×2 = 14, तो ये हीट बच्चों किलो जूल में अगर कन्वर्ट की जाए तो 14 किलो जूल के करीब आ रही है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं आ रही है ना, 14 किलो जूल के करीब आ रही है। तो 184 में से 14 किलो जूल माइनस भी कर दोगे तो 170 किलो जूल अभी भी बची है, मतलब अब हम इसको मेल्ट करा देंगे। इतनी तो बच्चों हमने 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दी, अब मेल्ट कराओगे ना तो 0.6 किलोग्राम है, उसको किलो जूल पर किलोग्राम, इतनी 0.6 इंटू 336 किलो जूल हीट और चाहिए होगी। अब ये हीट जो होगी ना बच्चों, ये 36, 36, 18 और 3, 21, 36, 18 और 2, 20, करीब करीब इतनी हीट चाहिए होगी, मतलब ना किलो जूल में 201, मतलब पूरी आइस तो मेल्ट नहीं हो पाएगी यार, है ना, पूरी आइस तो मेल्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास टोटल 184 किलो जूल हीट थी, हमने वो 170 के करीब जो बची है ना हमारे पास, हम सिर्फ उतनी आइस को मेल्ट करा सकते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस और वाटर का मिक्सचर मिलेगा, ये सही है। ये गलत हो जाएगा बी वाला, है ना, तो ए वाला सही हो गया, ए और अब आते हैं इधर, द फाइनल सिस्टम विल हैव अ वाटर ओनली, ये गलत हो गया, ई वाला, आइस और वाटर का मिक्सचर मिलेगा, द फाइनल सिस्टम विल हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब सी और डी हमें चेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो 170, मतलब ये मोटा मोटी बच्चों 114 किलो जूल के करीब आ रहा है ये वाला पार्ट, तो 170 किलो जूल बची, वो किस काम में आ रही होगी बच्चों, मेल्ट कराने के लिए। तो मान लो मेल्ट करा दी उसने, m किलोग्राम मेल्ट करा दिया, तो m इंटू 336 किलो जूल, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों, m की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 170 डिवाइडेड बाई 336, तो 17×2 = 34, मतलब करीब करीब 500 ग्राम को ये मेल्ट करा देगा, ठीक है। तो 500 ग्राम वाटर होगा बच्चों और 100 ग्राम उसमें आइस बची होगी। तो फाइनल सिस्टम विल हैव आइस एंड वाटर मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 1:5, डी वाला ऑप्शन, ए एंड डी आ रहे होंगे बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा इसका, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोटा मोटी, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना था, मोटा मोटी कैलकुलेशन करोगे
यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। A water heater of power 2000 watt is used to heat water। ठीक है, 2000 वाट का है। The specific heat capacity of the water is 4200 joule per kilogram per Kelvin। Okay, the efficiency of the heater is 70%। The time required to heat 2 kilogram of water from 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। एक काम करते हैं बच्चों ना, पहले तो ये देखते हैं कि हमें हीट रिक्वायर्ड कितनी है। मान लो ये हीट है हमारी जो रिक्वायरमेंट है। हमारा काम है बच्चों 2 किलोग्राम वाटर को यहां से यहां तक वो करना है, तो 2 इंटू एस 1 के बराबर हो जाएगा। एक काम करना है इसमें ना, किलोग्राम में रख रहे हैं ना, तो 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू डेल्टा टी कितना करना है पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो डेल्टा टी 50 के बराबर है। इतनी हीट हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 420 किलो जूल हीट हमें चाहिए। इतनी हीट हमें चाहिए बच्चों ना, 420 किलो जूल हीट हमें चाहिए। और वाटर हीटर ऑफ पावर दिस, अब उसका पावर कितना है बच्चों, इतना। पर सेकंड हीट हमें मिल कितनी रही है, हीट पर सेकंड जो मिल रही है, तो पूरी 2000 जूल नहीं मिल रही है बच्चों। ठीक है, उसका 70% मिल रही है, तो 1400 जूल पर सेकंड मिल रही है। तो बच्चों इतनी हीट मिलने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम लगेगा बच्चों, हमें इतनी हीट चाहिए 420 इंटू 10⁻³ जूल हीट चाहिए, और मिल रही है हमें 1400 जूल पर सेकंड की रेट से। तो 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 छिंग 42। तो हमें जो टाइम लग जाएगा ना बच्चों, कितना लग जाएगा, 200 से 5 बार कट जाएगा, 6 5 30, 300 सेकेंड, मतलब 5 मिनट लगेंगे। 300 सेकंड बच्चों हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 300 सेकंड में हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो हीटर की जो एफिशिएंसी दे रखी होती है ना, उसकी रेटिंग में से हमें कितना आउटपुट मिल रहा होगा ये पता करते हैं मुझसे। ठीक है, डन भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, 300 वाले के बाद। A block of ice at -10 degree Celsius is slowly heated and converted to steam at 100 degree Celsius. Which of the following curve represent the phenomena qualitatively? ठीक है, पहले तो बच्चों आइस को आप 0 से लेके -10 से 0 तक लेके आओगे। पहले ना -10 से 0 तक आप लाओगे, तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। ठीक है, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो हीट सप्लाई कर रहे हो ना, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं हीट कर दी इन्होंने कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, इसकी मेल्टिंग होगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट अ टेम्परेचर T। इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, कॉपर बॉल है बच्चों, जिसका मास कितना दे रखा है, 100 ग्राम के बराबर, टेम्परेचर T पे थी, कॉपर कैलोरीमीटर में 100 ग्राम वाले, filled with 170 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर। सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेल्सियस। तो सिस्टम का पूरे का टेम्परेचर 75 हो गया। रूम टेम्परेचर बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस था। स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर इतनी दे रखी है। पूछा क्या इन्होंने, टी इज गिवन भाई, मतलब ना कॉपर बॉल का टेम्परेचर पूछा इन्होंने। तो ये तो ऐसे तो क्वेश्चन काफी रिपीट हो चुके हैं बच्चों। कॉपर बॉल ने हीट लूज की होगी, और कैलोरीमीटर जो है और उसने वाटर ने, दोनों ने हीट एब्जॉर्ब की होगी। तो क्या ग्राम में ही कन्वर्ट, ग्राम में चल रही है सारी चीजें। तो एक काम करेंगे, 100 ग्राम का कॉपर का स्पेसिफिक हीट दे रखा है इन्होंने हमें 0.1 कैलोरी। ठीक है, तो 0.1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इसका टी माइनस का 75 के बराबर होगा। टेम्परेचर 75 तक आ गया होगा टी से, है ना। एम एस डेल्टा टी ये बराबर होना चाहिए बच्चों, एम एस डेल्टा टी जो बराबर होना चाहिए किसके, इट इज ड्रॉप्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ 100 ग्राम। तो एक तो कॉपर कैलोरीमीटर लेगा हीट, अच्छा कॉपर का ही है वो भी ना, तो उसकी भी स्पेसिफिक हीट यही यूज होगी, एम इंटू एस 0.1 इंटू डेल्टा टी। इसका टेम्परेचर 30 से 75 हो गया, मतलब 45 का चेंज आया। ठीक है, कॉपर कैलोरीमीटर का तो चेंज पता है हमें। साथ ही वाटर 170 ग्राम वाटर था, उसका स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, और उसका भी टेम्परेचर 45 चेंज हुआ है। ठीक है, ये बन गया बच्चों हमारे पास ना इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 10 टी माइनस का 75 इजिकल टू, ये बन जाएगा बच्चों कितना, इसे 45 को कॉमन ले लेना, तो ये 10 बनेगा, और ये 180
इंटू 45, टी इक्वल टू आ जाएगा 18 पंजे 90 और 18 चौक 72, 81 प्लस का 75, 885 डिग्री सेल्सियस के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाता है बच्चों, हीट इज बीइंग सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू अ स्फीयर ऑफ आइस व्हिच इज मेल्टिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 ग्राम पर सेकंड। इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकंड। द रेट ऑफ द राइज ऑफ द टेम्परेचर देयरआफ्टर विल बी। तो बच्चों यहां से आप एक काम करो कि पूरे 100 सेकंड में इसका मास कितना रहा होगा बच्चों, मास रहा होगा इसका 100 सेकंड लग रहे हैं, 0.1 ग्राम पर सेकंड मेल्ट हो रहा था, तो 10 ग्राम मास रहा होगा, 10 ग्राम मास है बच्चों। ठीक है, अच्छा 0.1 ग्राम मेल्ट कर रहा है तो 0.1 इंटू 80 पर सेकंड जो हीट दी जा रही होगी ना, क्यू डॉट जिसको बोलेंगे ना, पर सेकंड जो हीट दे रहे हो आप, तो वो 0.1 ग्राम को मेल्ट करा रहे हो आप एक सेकंड के अंदर, तो 0.1 इंटू 80 होता है 80 कैलोरी पर ग्राम हीट देनी पड़ती है आपको एक ग्राम को मेल्ट कराने के लिए। तो पर सेकंड जो आप हीट दे रहे हो ना वो 8 कैलोरी पर सेकंड दे रहे हो। ठीक है, तो जब एक बार वो पूरा 10 ग्राम मेल्ट हो गया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, तो 10 इंटू एस इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। भाई डेल्टा क्यू जो होता है वो एम एस डी टी के बराबर होता है। ठीक है, अब हीट का रेट हो अगर ना तो डी क्यू बाई डी टी दे रखा हो तो ये होता है एम एस डी टी बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का चेंज होने का रेट और हीट का देने का रेट दोनों आपस में इस तरीके से रिलेट होते हैं, तो एम एस डी टी बाई डी टी कर देंगे हम इसको। एस की वैल्यू तो बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, तो डी टी बाई डी टी जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैसे लगे बच्चों 10 और क्वेश्चंस कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल एक्सपेंशन के। ज्यादातर कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस थे बच्चों, आगे आएंगे आपके हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन के भी आएंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही जिंदगी का नियम है। मतलब आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, हर दिन अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, अपने गोल के नजदीक तुम पहुंचते रहोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।